हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप टॉप 60 के आसपास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और खास करके ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या टोटल 8 है, यानी हमारे भारत देश में केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं जनांकीकी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। इनमें से वह देश जो कि संगमरमर के भूमि के नाम से प्रसिद्ध है तो कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, इटली देश जो कि संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग बस लाइक कर देना दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश 1000 पहाड़ियाँ का देश कहलाता है। तो इनमें से वह देश जो कि 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी है, अफगानिस्तान जो कि 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। देखिए, सूर्य उदय के नाम से जो देश प्रसिद्ध है आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, जापान देश, यानी ऑप्शन का बी जो है जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सूरत को भारत के किस सिटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सूरत को भारत के कौन से सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी, डायमंड सिटी, झीलों का शहर या फिर ब्लू सिटी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी है, डायमंड सिटी के रूप में जानते हैं सूरत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है। देखिए, उत्तरी छोर से लेकर के दक्षिणी छोर तक की टोटल दूरी जो है यह है आपका 3214 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 3214 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है। बताइए कि न्यू मूर द्वीप जो है वह कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, बंगाल की खाड़ी में है न्यू मूर द्वीप, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। देखिए, लक्षद्वीप में द्वीप समूह की संख्या टोटल 36 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 36 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है। इनमें से जो हैदराबाद का जुड़वा नगर है वह कौन से होंगे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद जो कि हैदराबाद का जुड़वा नगर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तान के सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के सीमा से लगे भारत के राज्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान और पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो देखिए, धुआंधार जलप्रपात बनाने वाली नदी यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है नर्मदा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह है आपका ऑप्शन नंबर का डी, कावड़ी नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इंदिरा सागर डैम जो है वह भारत के ऑप्शन नंबर का डी, मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, बगलिहार बांध जो है वह कौन सी नदी पर बनाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर का बी है, चिनाव नदी पर बनाई जा रही है बगलिहार बांध, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चित्रकोट जलप्रपात जो है यह है आपका इंद्रावती नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इंद्रावती नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है। देखिए, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है वह की जा रही है ऑप्शन नंबर का डी, चिनाव नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप डी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है या फिर अवस्थित है। देखिए, गिरना परियोजना जो है वह अवस्थित है महाराष्ट्र राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है।
तो देखिए भारत देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। देखिए चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। देखिए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसका जो शुभारंभ हुआ था यह हुआ था 1992 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 1992 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य दूसरे नाम से जानते हैं जैसे कि बांगर मिट्टी से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बांगर मिट्टी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है। देखिए कपास की खेती के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी है वह कौन सी है, तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर का ए है, काली मिट्टी, जो कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है। देखिए जो इंदिरा गांधी नहर है उसको जल कहाँ से मिलता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सतलज नदी से जल मिलता है इंदिरा गांधी नहर को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, त्रिवेणी नगर में किस नदी से पानी आता है। दोस्तों त्रिवेणी नगर में पानी जो है वह कहाँ से आती है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी है, गंडक नदी से पानी आती है त्रिवेणी नगर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, तो देखिए 29 नहीं बल्कि 1 हो गया, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्वेश्चन सीरियल नंबर कुछ एक साथ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो देखिए आपका सवाल है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 से उसे क्या कहा जाता है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1969 से लेकर के 74 तक थी, उसको क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है गार्गिल योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, गार्गिल योजना। चलिए अगला सवाल, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। देखिए नासा का वह मिशन जिससे संबंधित नाम जूनो है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी है, बृहस्पति मिशन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। इनमें से वह फसल जो कि रबी की फसल नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी रहेगा, जूत, यानी वह फसल जो कि रबी फसल नहीं है, तो जूत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ग्रुप डी वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन किसका है। तो देखिए इतिहास अपने को दोहराता है यह कहने वाले थे हीगेल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, हीगेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इतिहास विगत की राजनीति है यह किसका कथन है। तो देखिए इतिहास विगत की राजनीति है यह कहने वाले हैं ऑप्शन नंबर का सी, सीले, यानी सीले जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला सवाल, प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है। देखिए प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री में लिखी गई है लैटिन, ऑप्शन नंबर बी जो है लैटिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। देखिए चचनामा सिंध का इतिहास है जो कि मूल रूप से लिखी गई है अरबी भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। देखिए सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के जो जारी किए गए वह हुआ था गुप्त काल में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, गुप्त काल। चलिए अगला सवाल, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है यह है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं। दोस्तों वर्तमान भारत में टोटल कितने जिले हैं, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, भारत में कुल कितने जिले हैं, वर्तमान भारत में कितने जिले हैं, आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।